फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली का त्यौहार भी नज़दीक है, तो सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। फिर सोचा कि क्यों ना गुलाब जामुन ही बना लो। और सच बताऊं, पहली बार बना रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि पहली बार में ही इतने परफेक्ट बनेंगे। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि बाहर से भी देखने में बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और अंदर से भी पूरे रसीले बने हैं। और सच में इतने टेस्टी बने थे कि घर वाले तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। अब अगर मैं पहली बार में इतने परफेक्ट गुलाब जामुन घर पर बना सकता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं। इसलिए रेसिपी को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि अच्छे गुलाब जामुन बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैंने वीडियो में बताए हैं, कहीं उन्हें मिस मत कर देना। तो सबसे पहले एक बर्तन में 500 ग्राम मावा ले लेंगे। ये बाजार से ख़रीदा हुआ मावा है। अगर आप चाहें तो मावा घर पर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बाजार से ख़रीदा हुआ मावा यूज़ कर रहा हूँ। अब अगला काम है मावे को मसल मसल कर चिकना करने का। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के लिए हलवाई जो है वो धाप का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये धाप क्या होती है, तो आपको बता दूं कि मावा जो होता है वो थोड़ा दानेदार होता है, लेकिन मावे को जब थोड़ा चिकना कर दिया जाए तो उसे धाप बोलते हैं। हाँ, तैयार वो भी मावे से ही होती है, तो इसलिए आप भी मावे को हथेली से मसल कर जितना हो सके चिकना कर लेना। इसमें कोई भी कंजूसी मत करना, चाहे 5 मिनट ज़्यादा क्यों ना लग जाएं। अब इसके बाद हम लेंगे छेना। मावा हमने 500 ग्राम लिया था, तो छेना हम 250 ग्राम लेंगे, यानी मावे के वजन का आधा। ध्यान रखें, यहाँ पर सारा सामान जो भी मैं बताऊँ उसे उतनी ही क्वांटिटी में लेना। हम कुछ भी अपने आइडिया से इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो गुलाब जामुन का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। अब छेने को भी हथेली से मसल कर चिकना कर लेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह। और हाँ, ये घर का बना हुआ छेना है। लगभग 1.5 लीटर गाय के दूध से मैंने पूरा 250 ग्राम छेना बनाया है। आप चाहें तो बाजार से पनीर भी ला सकते हैं। अब छेने को भी अच्छे से चिकना करने के बाद हम मावे में मिला लेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को इंस्टेंट एक्टिवेट करने के लिए हम इस पर 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मावे में मिला लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मावा काफ़ी चिपचिपा सा है और हाथों से बहुत चिपक रहा है, तो इसके लिए हम मावे में 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इससे मावे का चिपचिपापन कम हो जाएगा और एक चिकनाहट हमारे गुलाब जामुन में आ जाएगी। अब इसके बाद हम मावे में 50 ग्राम सूजी ऐड करेंगे और सूजी को भी हाथों की सहायता से अच्छे से मावे में मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम मावे में मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 125 ग्राम मैदा लिया है। हम मैदे को थोड़ा थोड़ा करके मावे में ऐड करेंगे और हाथों से मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखना, हमने सारा मैदा एक साथ ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैदे की क्वांटिटी 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो सकती है। इसके लिए हम मैदे को थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम मैदा मावे में ऐड किया है। थोड़ा सा मैदा मैंने बचा लिया है। इतना मैदा मिलाने के बाद मावा बिल्कुल गुथे हुए सॉफ्ट आटे की तरह लग रहा है। अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मावा जो है बिल्कुल भी हाथों से चिपक नहीं रहा है। बस अब मावे को ढककर एक साइड में रख लेते हैं और पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में चीनी ऐड कर लेंगे। अब चीनी को मैंने एक बड़े बाउल से नाप कर लिया है। वजन की बात करें तो लगभग 500 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा ही होगी। और साथ ही कढ़ाई में ऐड करेंगे पानी। अब जिस बाउल से हमने चीनी नापी है उसी बाउल से चीनी के बराबर ही हम पानी लेंगे। अब हाई फ्लेम पर जल्दी से पानी में उबाल आने देंगे और जैसे ही चीनी पानी में घुल जाएगी तो उसके बाद 1 मिनट तक चाशनी को पकाएंगे। हमने चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, या फिर कोई तार हम इस चाशनी में नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुलाब जामुन में चाशनी थोड़ी पतली ही यूज़ की जाती है। तो बस 1 मिनट चाशनी को पकाकर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर चाशनी पूरी तरह से तैयार है। बस अब चाशनी को ढककर एक साइड में रख लेते हैं ताकि चाशनी ठंडी ना हो जाए। अब जल्दी से गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मावे में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर मिला रहा हूँ ताकि गुलाब जामुन का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसके बाद थोड़ा सा मावा लेकर हथेली से गोल गोल घुमाते हुए मावे को गुलाब जामुन की साइज़ की बॉल्स का आकार दे देंगे। इसी तरह से मैंने सभी बॉल्स तैयार कर ली हैं। यहाँ पर 500 ग्राम मावे से मैंने 20 बॉल्स बनाई हैं। बस अब बारी है इन्हें फ्राई करने की, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ऐड कर लिया है। अब हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि ऑयल ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। हम गुलाब जामुन को कम गर्म तेल में फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम भी हम बिल्कुल कम ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम गुलाब जामुन को ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन बाहर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे और गुलाब जामुन में जो है गांठ बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर गुलाब जामुन को 2 बार में फ्राई करूँगा, क्योंकि आधे मावे की बोल से मैं गुलाब जामुन बनाऊँगा और आधे से काले जाम या जामुन। अब मावे की बोल्स को कढ़ाई में ऐड करने के बाद लगभग आधा मिनट तक हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से गुलाब जामुन फट सकते हैं। लेकिन आधा मिनट पकाने के बाद
गुलाब जामुन को एक चम्मच से थोड़ा चला लेंगे, नहीं तो गुलाब जामुन कढ़ाई में नीचे तले पर चिपक जाएंगे। और थोड़ा चलाते ही आप देख पाएंगे कि गुलाब जामुन जो है तैर कर ऑयल में ऊपर आ गए हैं। बस अब इन्हें बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इन पर गुलाब जामुन जैसा एक कलर ना आ जाए। और ऐसा करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय आपको लग जाएगा। और गुलाब जामुन को अच्छे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन पर एक अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। बस अब एक स्पाइडर की सहायता से इन्हें निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, चाशनी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बिल्कुल ठंडी हो। हम इन्हें हल्की गुनगुनी चाशनी में ऐड करेंगे और वापस से बाकी बचे हुए मावी के बोल्स को कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। लेकिन इन्हें कढ़ाई में डालने से पहले हम तेल का टेम्परेचर जो है थोड़ा कम कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें ऐड नहीं करना है। बस इसके बाद फिर से वही प्रोसेस, लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और जैसे ही इन पर एक अच्छा ब्राउन कलर आ जाए तो अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और गुलाब जामुन को तब तक पकाएंगे जब तक कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि गुलाब जामुन जो हैं वो थोड़े जल गए हैं और इनका कलर भी ब्राउन से डार्क ब्राउन हो गया है। बस जब ऐसा लगने लगे तो इन्हें भी स्पाइडर की सहायता से निकाल कर चाशनी में ऐड कर लेना और बस अब इन्हें ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देना। और 2 घंटे के बाद गुलाब जामुन और काले जामुन दोनों सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो बस इस दिवाली क्यों बाज़ार से मिलावट वाली मिठाई लाएं, जब ऐसे बढ़िया गुलाब जामुन आप घर पर ही बना लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ये रेसिपी आपका एक लाइक तो डिज़र्व करती है। तो ऐसी और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहें पंजाबी किचन से। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।